इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश, रॉबिन्सन क्रूसो, डिस्कवर अ फुटप्रिंट, ये चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आपने ये नाम पढ़ लिया होगा, रॉबिन्सन क्रूसो। तो फुटप्रिंट किसने डिस्कवर किए, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पता चलने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और हमें उससे पता चलेगा कि उसने कैसे फुटप्रिंट डिस्कवर किया है। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स। रॉबिन्सन क्रूसो की जो शिप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी सी में। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी। वो अकेला था बहुत सारे साल तक और वो किसी की कंपनी की इच्छा कर रहा था। वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसे किसी के फुटप्रिंट दिसे। कहाँ पे? वो सैंड पे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो अब हम देखेंगे कि उसने फिर क्या किया। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ मैन ऑन द सैंड। जब मैं एक दिन मेरे बोट के ऊपर जा रहा था, बोट की तरफ जा रहा था, तो मुझे पता चला, मैं देख के सरप्राइज हो गया कि ये एक आदमी के फुटप्रिंट है, वो जो सैंड है उसमें। आई स्टूड अमेज। मैं बहुत आश्चर्यचकित होकर खड़ा रह गया। आई लिसन। मैंने उसे देखा। आई लुक अराउंड मी। मैंने मेरी अड़ोस पड़ोस में इधर उधर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया या दिखाई भी नहीं दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं बहुत ऊंचाई तक गया और फिर से नीचे देखा। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं वो शोर की तरफ गया, किनारे की तरफ गया, नीचे नीचे। बट इट वॉज नो गुड। लेकिन कोई भी नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मुझे सिर्फ वो एक ही फुटप्रिंट मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन मेनी। माई इमेजिनेशन। मैंने फिर से देखा और मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी, मतलब मेरा मिस इल्यूजन नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ फुट। तो मेरे वो जो फुटप्रिंट था उसमें पैर था उसका फुटप्रिंट था, टोज था, जो हील थी उस पैर की उसका, और पूरा फुट का, ऐसा पूरा सही में वो फुटप्रिंट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वो वहाँ पे कैसे आए होंगे। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग। मैं ज़्यादा देर तक सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। लेकिन मैं ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन्ड। मैं घबराता हुआ घर पे वापस लौटा। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और मैं पीछे देखता। आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मतलब 2 और 3 स्टेप्स चलने के बाद मैं पीछे मुड़ के देखता। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। ये जो ट्री थे, बुश थे, वो मैन तो नहीं है ये समझकर। व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैसल। जब मैं मेरी केव की तरफ आया, जो मेरा कैसल था, आई रैन इनसाइड इट। मैं उसमें दौड़ता चला गया। एज इफ आई वॉज बीइंग चेस, जैसे मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the। मुझे ये भी पता नहीं था, याद नहीं था कि मैंने उसमें जाने के लिए लैडर का यूज़ किया। by the hole in the, वो मैंने वहाँ पे जाने के लिए मैं कैसे पहुँचा।
ये मुझे खुद को पता नहीं चला, ऐसा वो बोल रहा था। होल इन रॉक विच आई कॉल द डोर, जिसे मैं डोर बोलता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं जोर से दौड़ता रहा, जोर से, जैसे एक आदमी एनिमल से भी ज़्यादा दौड़ रहा है, ऐसे मैं दौड़ रहा था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात को सोया नहीं। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं जितना सोचता था उतना मैं डर रहा था। I thought it could be one of savage of mainland who had wandered out to the sea. ये किसी आदमी का सेवेज होगा, मेनलैंड का, जो इधर घूमता रहता होगा इन अ स्मॉल बोट, वो जो स्मॉल बोट में घूमता होगा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट द टाइम, और लकीली मैं वहाँ पे शोर पे नहीं था। बट व्हाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर उसने मेरी जो बोट है वो देखी होती, इफ़ he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. और ये जो बोट थी, he had seen the boat, he would have realized, उसने वो बोट देखी थी, उसे रियलाइज हुआ कि वही उसमें, उस बोट में कोई तो रहता था, ऑन द आइलैंड, एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर टू किल एंड ईट मी, वो जल्दी से रिटर्न आएगा, वापस लौट आएगा और मुझे मारेगा और खा लेगा। एंड सो आई ले फियरफुल, इसलिए मैं डर रहा था। फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, बहुत दिनों से, और मैं प्रोटेक्शन भी कर रहा था। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैं कम्फर्ट था और मैं इन्वेस्टिगेट भी करना चाहता, मतलब मैं ये ढूंढना चाहता। बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, अगर मैं अभी पीछे जाता, आगे जाता, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैं आगे जाता तो मैं पीछे देखता था मुड़ मुड़ के। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्रैटन्ड, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. मैं अगर 2 या 3 दिन देखता रहता, ये मैं फिर से बोल्ड बन जाता, मैं डरता नहीं। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने वो फिर से वो सी शोर पे जाना देखा और वहाँ पे एग्जामिन किया कि वो फुटप्रिंट्स उसकी एग्जामिन की। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क, मैंने ऐसे सोचा कि वो जो फुटप्रिंट है वो मेरे फुटमार्क से मैं नापूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जब मैं वो फुटप्रिंट के पास आऊँगा, मुझे ये रियलाइज़ होगा, मुझे पता चलेगा कि मैं इस शोर पे कभी नहीं, बहुत दिनों से नहीं आया। सेकेंडली, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, और दूसरी बात ऐसी कि जब मेरे जो फुट है अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, इट सिम लार्जर दैन माई ओन, मेरे जो फुटप्रिंट है उससे वो बड़े है। माई फियर रिटर्न, और मेरी जो वो फियर थी वो चली गई। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से चला गया घर पे। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, मैं फिर से, मेरे मन में वो डर आ गया और मैं घर पे चला गया कि वहाँ पे कोई तो है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, और वो जो आइलैंड था वो वहाँ पे कोई रहता है, ऐसे मुझे पता चला। एडप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफिस रॉबिन्सन क्रूसो। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने ये फुटप्रिंट के बारे में, वो रॉबिन्सन क्रूसो, वो जब उसने पहली बार वो फुटप्रिंट देखे तो उसे क्या लगा, उसके मन में क्या डर आया, फिर उसे
क्या क्या हुआ और वो फिर से कैसे लौटा, ये इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। तो हमें लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।